तुम डेली जिम करने के बाद 1 स्कूप व्हे प्रोटीन या 2 स्कूप व्हे प्रोटीन ले रहे हो, बट सडनली एक दिन ऐसा आता है कि तुम व्हे प्रोटीन को स्टॉप कर देते हो। अब फिर ये यहाँ पे ये स्टार्ट होता है कि क्या जितनी भी मैंने स्ट्रेंथ गेन करी है, वो मैं लॉस कर दूँगा? क्या जो मेरी मसल गेन हुई है, वो मेरी लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी? क्या मेरी बॉडी अब श्रिंक हो जाएगी? क्या मेरी सारी मसल्स जो है वो व्हे प्रोटीन पे डिपेंडेंट है या नहीं? तो क्या हाल है भाई लोग? तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर तुम व्हे प्रोटीन ले रहे हो और अगर तुम अब वे प्रोटीन को क्विट करने का सोच रहे हो या फिर तुमने कुछ टाइम वे प्रोटीन लिया है, अब सोच रहे हो यार थोड़े अब मैं मेरा बजट मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है, मैं वे प्रोटीन नहीं ले रहा हूँ। सो उस टाइम पे ये फ़ियर बहुत कॉमन है जो आते हैं कि यार अगर मैंने व्हे प्रोटीन को लेना स्टॉप कर दिया तो क्या मेरी जो मसल मैंने गेन करी है अभी तक जिम के अंदर मेहनत करी है, वो सब लॉस होना स्टार्ट हो जाएगी? क्या ये डेंजरस है? इसको अगर मैं छोड़ दूँगा तो मेरी बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो जाएगा? मेरी मसल का साइज़ ड्रॉप होना स्टार्ट तो नहीं हो जाएगा? तो यार आज की वीडियो में हम एक्चुअली डिस्कवर करेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है जब हम व्हे प्रोटीन को स्टॉप कर देते हैं। पर्सनली मैंने ये चीज़ खुद पे एक्सपेरिमेंट करी है। मैंने खुद पहले व्हे प्रोटीन मैं कंज़्यूम करा करता था। उसके बाद मैंने टोटली कट ऑफ कर दिया था व्हे प्रोटीन को और उसके बाद मैं तुमको बताऊँगा क्या चीज़ें हुई, क्या हो सकता है तुम्हारे साथ अगर तुम व्हे प्रोटीन को स्टॉप करते हो। सो यार आज की वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सीधा हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला पॉइंट आता है फर्स्ट अंडरस्टैंड दी व्हे प्रोटीन। सो देखो यार व्हे प्रोटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ना ही ये कोई हार्मोन है, ना ही कोई एक मैजिक मसल पाउडर है जिससे तुम लोगे और इंस्टेंट तुम्हारी मसल गेन होना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे कि स्टेरॉइड्स लेने के बाद होता है। एक्चुअल में व्हे प्रोटीन एक सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स है जो कि मिल्क से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं चीज मेकिंग प्रोसेस के टाइम पे। ये सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स है जो तुम अपनी डाइट में ऐड कर लेते हो कि अग इन केसेस जहाँ पे हम अपनी डाइट में प्रॉपर्ली अपनी बॉडी की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में हम वे प्रोटीन को सप्लीमेंट की तरह ऐड कर लेते हैं अपनी डाइट में ताकि यार हम इज़िली अपनी डेली की जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। जब हम वे प्रोटीन को लेना स्टॉप करते हैं उस टाइम पे तुम कोई ड्रग स्टॉप नहीं कर रहे हो या फिर कोई और एक्सटर्नल जो तुम ड्रग ले रहे हो ऐसा कुछ स्टॉप नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ एक अपनी डाइट से प्रोटीन सोर्स को रिमूव कर रहे हो। ये सिर्फ ऐसा समझ लो कि तुमने 200 ग्राम प्रोटीन मीन्स पनीर तुम डाइट में ले रहे थे, तुमने सडनली वो पनीर लेना स्टॉप कर दिया। तुम इसको एक ऐसे समझ सकते हो कि तुमने सिर्फ वो चीज़ अपनी डाइट से रिमूव करी है और तुम उसे किसी और चीज से अब रिप्लेस कर रहे हो। अब सेकंड पॉइंट आता है व्हाट एक्चुअली डिटरमाइन मसल मेंटेनेंस। सो देखो यार हमारी मसल की मेंटेनेंस डिटरमाइंड होती है हम कैसी डेली ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, क्या हमारा डेली का जो बॉडी को हम प्रोटीन इंटेक दे रहे हैं वो एक्चुअल में सफिशिएंट है या नहीं है, हम अपनी बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम प्रॉपरली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, स्लीप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ताकि वो हमारी मसल्स रिपेयर हो सके जो हम ब्रेक डाउन कर कर आए हैं। हम कैसे अपनी बॉडी को डाइट दे रहे हैं, कितनी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारी मसल्स की मेंटेनेंस पे डिपेंड होती हैं। अगर सपोज करो तुमने वे प्रोटीन को लेना स्टॉप कर दिया बट स्टिल तुम जो वो प्रोटीन जो तुमने कट ऑफ करा है एज अ वे प्रोटीन के फॉर्म में जो तुम ले रहे थे उतने ही अमाउंट को प्रोटीन को तुमने अपने फूड से रिप्लेस कर लिया, मीन्स तुमने सोया चंक्स लेने स्टार्ट कर दिए, पनीर लेना स्टार्ट कर दिया वे प्रोटीन के रिप्लेसमेंट में। इस केस में तुम्हारी जो डेली की प्रोटीन इनटेक थी वो एज इट इज रही। सो तुम्हारी बॉडी के अंदर इस केस में कोई भी तुमको चेंजेस या ड्रामेटिक सीन देखने को नहीं मिलेगा। बट सपोज करो तुमने वे प्रोटीन लेना स्टॉप कर दिया और तुमने उसे किसी भी फूड से रिप्लेस नहीं करा, तुम्हारी जो डेली की प्रोटीन इंटेक थी वो अब लो हो गई है, जो तुम्हारी रिक्वायर्ड प्रोटीन इंटेक है तुम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, उस केस में तुम्हारे बॉडी के अंदर तुमको चीजें ड्रामेटिक देखने को मिलेंगी, तुम्हारी मसल लॉस स्टार्ट होना हो जाएंगी। अब थर्ड पॉइंट आता है विल यू लूज मसल। देखो यार इसका आंसर शॉर्ट में है नो, तुम इंस्टेंटली कोई भी मसल लॉस नहीं करोगे। मसल लॉस हमारी स्टार्ट तब होती है, उस केसेस में स्टार्ट होती है। सपोज करो तुमने अपनी ट्रेनिंग को डिसकंटिन्यू कर दिया, मीन्स अब तुम ट्रेनिंग करना स्टॉप कर दिया, तुम अब जिम नहीं जा रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वेट लिफ्ट नहीं कर रहे हो, तुमने जो अपनी डेली की प्रोटीन इनटेक थी उसको कट ऑफ कर दिया, तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो अपनी कि मैं प्रोटीन इनटेक प्रॉपरली पूरा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तुम अपनी बॉडी को मीन्स टोटली इनएक्टिव हो जा रहे हो, तुमने अब
ना डाइट पे ध्यान दे रहे हो, ना ट्रेनिंग वगैरह किसी चीज़ पे तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम कैलोरी सीवियर कैलोरी डेफिशिएंट पे चले गए, मीन्स तुम अब ध्यान भी नहीं दे रहे हो कि मेरी जो कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट है बॉडी की उसको मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। इन केसेज़ में हमारी यस मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाती है। बट हमारी मसल लॉस प्रॉपर्ली मेंटेन रहेगी अगर हम अपनी कैलोरीज इनटेक को प्रॉपर्ली मेंटेन रख रहे हैं, अपने जो डेली का ट्रेनिंग है उसको प्रॉपर्ली प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि मेरे को आज ये वर्कआउट ऐसे-ऐसे करना है। अगर हम जैसे सपोज़ करो तुमने व्हे प्रोटीन को स्टॉप कर दिया है, उस केस में तुमने व्हे प्रोटीन को सोया से, मिल्क से, पनीर से, टोफू दाल इन सब चीज़ों से तुम उसकी जो गैप था तुम्हारी डाइट के अंदर उसको फिल अप कर दिया तुमने। सो इन केसेस में तुम्हारी मसल लॉस बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने खुद अपने पर्सनल केस में ऐसे ही करा है, मैंने जब व्हे प्रोटीन लेना क्विट करा था, उस टाइम पे मैंने जैसे सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गया, मिल्क हो गया, दाल हो गया, इन चीज़ों से अपने डाइट के अंदर व्हे प्रोटीन को टोटली रिप्लेस कर दिया है और उसकी वजह से मेरे को कोई भी एज़ सच प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। मेरी मसल्स जो थी वो प्रॉपर्ली मेंटेन रही और मेरे को अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसके अंदर भी एज़ सच कोई भी ड्रॉप देखने को नहीं मिला एंड लिटरली सच बता रहा हूँ मैं उस टाइम से और इस टाइम तक मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ ही हुई है और मेरी मसल मास जो है, हार्डनेस है मसल की वो इंक्रीज़ ही हुई है। ऐसा नहीं है कि वो ड्रॉप हो गई है, वो डे बाय डे प्रॉपर्ली मेंटेन और इंक्रीज़ ही हो रही है। मीन्स वो अप ग्राफ अपसाइड के में ही है, ऐसा नहीं है वो डाउन जा रहा है ग्राफ। व्हे प्रोटीन को और मेरे को क्विट करे हुए कह सकते हो सपोज़ 2 से ढाई साल मिनिमम हो ही गए हैं मेरे को व्हे प्रोटीन को यूज़ करे हुए। अब 4th पॉइंट आता है व्हेन स्टॉपिंग व्हे प्रोटीन कैन बी अ प्रॉब्लम। सो देखो यार व्हे प्रोटीन को स्टॉप करने के बाद चीज़ें प्रॉब्लमैटिक तब हो जाती हैं। सपोज़ करो तुम्हारा जो मेन डाइट के अंदर प्रोटीन सोर्स था, वो तुम्हारा व्हे प्रोटीन ही था। अब जो तुमने व्हे प्रोटीन को स्टॉप कर दिया, तो तुम्हारी डाइट के अंदर से मेन प्रोटीन सोर्स अब मिसिंग है। तुम्हारा जो डेली का प्रोटीन इंटेक था, वो अब लो हो गया है। तुमने अपनी जो कैलोरीज़ हैं, वो ट्रैक करना स्टॉप कर दिया है। तुम अच्छे से अपनी कैलोरीज़ को ट्रैक नहीं कर रहे हो। तुम प्रॉपर्ली ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। सो इन केसेस में, इन सिनेरियोज़ में तुम्हारा जो चीज़ें हैं वो प्रॉब्लमैटिक होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम व्हे प्रोटीन डेली ले रहे थे, सो इसके अंदर तुमको 30 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा था। सो तुमने सडनली व्हे प्रोटीन लेना अब स्टॉप कर दिया है और उसको तुमने किसी भी रियल फूड से, सोया से, पनीर से, मिल्क से, दाल से, टोफू से, इन सब किसी भी चीज़ों से तुमने उसे रिप्लेस नहीं करा। सो तुम्हारी डाइट के अंदर एक गैप हो गया जो प्रोटीन का और तुमने उसको फुलफ़िल नहीं करा है। सो बॉडी की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट थी, अब तुम उसको फुलफ़िल नहीं कर रहे हो। सो यहाँ पे चीज़ें प्रॉब्लमैटिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर तुम व्हे प्रोटीन को स्टॉप कर रहे हो, तो तुम उतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन सबसे पहले तो कैलकुलेट करो तुम एक्चुअल में अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है उसको फुलफ़िल कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। सो अगर तुम सपोज़ करो डेली 2 स्कूप व्हे प्रोटीन ले भी रहे हो और तुम डाइट के अंदर और कुछ नहीं ले रहे हो, तो तुम एक्चुअल में अपनी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो वैसे भी मोस्ट ऑफ द केसेस में फुलफिल नहीं कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो तुमको ये कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है कि तुम डेली की तुम्हारी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है क्या? जब तुम उसको कैलकुलेट कर लो, उसके बाद तुमको ये कैलकुलेट करना है कि तुम अब डेली की प्रोटीन अपनी डाइट से कितना ले रहे हो। अगर तुम सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन अपनी डाइट से ले रहे हो, तो तुमको व्हे प्रोटीन लेने की नीड ही नहीं है। अगर तुम को लग रहा है कि थोड़ा बहुत गैप है, उस केस में तुम उतना अमाउंट ऑफ व्हे प्रोटीन डाइट के अंदर ऐड कर सकते हो ताकि यार चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएँ और तुम्हारी बॉडी को कोई भी इफ़ेक्ट ना हो और वो अच्छे से ग्रो हो सके। तुम्हारे को तुम्हारी जिम में जो तुम ट्रेनिंग कर रहे हो उसके सफिशिएंट रिजल्ट्स मिल सकें, बॉडी रिकवर हो सके और तुम्हारी मसल्स ग्रो हो सकें। सो ये सब चीज़ें तुमको ध्यान में रखनी होंगी व्हे प्रोटीन को स्टार्ट या स्टॉप करने से पहले। अब 5th पॉइंट आता है डज़ योर स्ट्रेंथ ड्रॉप व्हेन यू स्टॉप टेकिंग व्हे प्रोटीन? सो यार इसका भी आंसर सेम है। तुम्हारी कोई भी स्ट्रेंथ ड्रॉप नहीं होगी जब तुम व्हे प्रोटीन को लेना स्टॉप कर दोगे। तुम्हारी स्ट्रेंथ एज़ इट इज़ मेंटेन रहेगी। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि तुमको अपनी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो तुम व्हे प्रोटीन से ले रहे थे उसको डाइट से रिप्लेस करना है। डेली की कैलोरीज को अच्छे से ट्रैक करके रखना है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैलोरीज तुमको प्रोवाइड करनी है। प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है। तुमको प्रॉपर अपनी बॉडी को स्लीप देनी है ताकि वो अच्छे से रिकवर हो सके उस वर्कआउट सेशन से एंड अपने आप को प्रेप कर सके नेक्स्ट वर्कआउट सेशन के लिए। सो यार अगर तुम ये चीज़ें फॉलो करोगे तो तुमको कोई भी प्रॉब्लमैटिक सीन देखने को नहीं मिलेगा। सो व्हे प्रोटीन को स्टॉप करने के बाद
ना ही तुम्हारी कोई स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, ना ही तुम्हारी कोई बॉडी श्रिंक होगी, ना ही तुम्हारे को कोई हार्मोनल क्रैश देखने को मिलेगा। तुम्हारी मसल्स एज़ इट इज़ मेंटेन रहती हैं। ये सब यार माइंडफुल थॉट्स हैं जो हमको लगता है जब हम कोई चीज़ लेना स्टार्ट करते हैं कि यार अगर मैंने इसको क्विट कर दिया तो क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, मेरी मसल लॉस हो जाएँगी, ऐसा कुछ नहीं होता। बट कंडीशन जो मैं पहले बता चुका हूँ, तुमको वो कंडीशन अच्छे से फुलफ़िल करनी है। अगर तुम वो कंडीशन अच्छे से फुलफ़िल करते हो तो तुमको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो यार आई होप तुम्हारा जो आज का वे प्रोटीन से रिलेटेड डाउट था कि अगर हम वे प्रोटीन को लेना स्टॉप कर देंगे तो क्या मेरी मसल लॉस हो जाएगी। सो आई होप मैं तुम्हारा ये डाउट क्लियर कर पाऊँ। बाकी यार अगर तुमको वीडियो में थोड़ा कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एंड यार तुमको पता ही है तुम्हारे भाई को इस चैनल पे 200 के सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं। सो जल्दी जाके उस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो यार, ताकि यार तुम्हारे भाई को थोड़ा सा बूस्ट मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए और तुम्हारे लिए मैं और भी अमेजिंग कंटेंट डेली बनाता रहूँ। बाकी यार मंडे टू सैटरडे इस चैनल पे सिक्स पैक ऐप सीरीज चली रही है, जिसमें हम लॉन्ग फॉर्मेट में पूरा व्लॉग की टाइप में तुमको मैं पूरा वर्कआउट सेशन दिखाता हूँ अपना। एंड बाकी संडे को इन्फॉर्मेशनल वीडियो आती है जो तुम अभी करंटली देख ही रहे हो, और मंडे टू सैटरडे हम इस पे 2 शॉर्ट्स भी अपलोड करते हैं। सो यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है, ऑलरेडी मैं 1600 वीडियोज़ इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। बाकी यार अब तुम्हारा सपोर्ट है, तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो ताकि चैनल हमारा एक ग्रो हो सके। बाकी यार अब मिलते हैं हम कल को हम सिक्स पैक ऐप सीरीज के अंदर अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। हम वीक के स्टार्ट में सबसे पहले बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करते हैं। एंड तब तक के लिए चैनल पे जाओ, भर भर के कंटेंट है, सब जाके चेकआउट करो, सबको लाइक कर दो वीडियोस को। अब सीधा हम कल को मिलते हैं, कल को फिर से वर्कआउट सेशन में उतना ही तगड़ा, उतना ही अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।